राधे कृष्ण। अध्यात्मोपनिषद। ओम। यह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से यह पूर्ण जगत उत्पन्न होता है। इस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण जगत को निकाल दें तो पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहेगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। शरीर के भीतर हृदय रूपी गुफा में एक अजन्मा नित्य रहता है। उसका शरीर पृथ्वी है। वह पृथ्वी के भीतर रहता है, पर पृथ्वी उसे जानती नहीं। जल जिसका शरीर है, जल के अंदर वो रहता है, पर जल उसे जानता नहीं। तेज जिसका शरीर है, जो तेज के भीतर रहता है, तो भी तेज उसको जानता नहीं। वायु के भीतर रहता है, वायु उसका शरीर है, पर वायु उसे जानता नहीं। आकाश जिसका शरीर है, आकाश के भीतर रहता है, पर आकाश जिसे जानता नहीं। मन जिसका शरीर है, जो मन के भीतर रहता है, तो ही मन उसको जानता नहीं। बुद्धि जिसका शरीर है, बुद्धि के भीतर जो रहता है, बुद्धि उसे जानता नहीं। अहंकार जिसका शरीर है, जो अहंकार के भीतर रहता है, तो भी अहंकार उसको जानता नहीं। चित्त जिसका शरीर है, चित्त के भीतर जो रहता है, तो भी चित्त उसको जानता नहीं। अव्यक्त जिसका शरीर है, अव्यक्त के भीतर रहता है, फिर भी अव्यक्त जिसे जानता नहीं। अक्षर जिसका शरीर है, अक्षर के भीतर जो रहता है, तो भी अक्षर उसको जानता नहीं। मृत्यु जिसका शरीर है, मृत्यु के अंदर रहता है, मृत्यु उसे जानता नहीं। वही इन सर्वभूतों का अंतरात्मा है, उसके पाप नष्ट हो गए हैं। वही एक दिव्य देव नारायण है। देह, इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ है। इनके ऊपर मैं, मेरा ऐसा जो भाव है, वह भ्रम है। इसलिए विद्वान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस भ्रम को दूर करना चाहिए। अपने कोई बुद्धि, उनकी वृत्ति का साक्षी प्रत्येक आत्मा जानकर वह मैं ही हूँ, ऐसी वृत्ति द्वारा अपने सिवाय सब पदार्थों के ऊपर से आत्म बुद्धि का त्याग कर दें। लोक का अनुसरण करना छोड़कर देह का अनुसरण भी छोड़ दें। उसके बाद शास्त्र का अनुसरण छोड़कर आत्मा के ऊपर का अध्यास भी छोड़ दें। अपने कोई सबका आत्म रूप जानकर योगी का मन नष्ट हो जाता है। निद्रा को, लोगों की बातों को, शब्द आदि विषयों को, आत्मा के विस्मरण को किसी स्तर पर अवसर दिए बिना हृदय में आत्मा का चिंतन करो। यह शरीर माता पिता के मैल से उत्पन्न हुआ है, मल तथा मांस से भरा है, इसलिए उसे चांडाल की तरह त्याग कर ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो। हे मुनि, महाकाश में घटाकाश की तरह परमात्मा से आत्मा को एक रूप करके अखंड भाव से सदा शांत रहो। स्वयं ही आप स्वयं प्रकाश अधिष्ठान ब्रह्म रूप होकर पिंड, अंड तथा ब्रह्मांड का भी विष्टा पात्र के समान त्याग कर दे। देह के ऊपर आरूढ़ हुई अहंकार बुद्धि को सदैव आनंद रूप चिदात्मा में स्थापित करके लिंग शरीर को त्याग और सर्वदा केवल आत्मा रूप हो जाओ। हे निर्दोष, दर्पण में जैसे शहर दिखाई दे, वैसे जिसमें जगत का आभास उसमें दिखाई पड़ता है, वही ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार जानकर कृतार्थ हो जाओ। अहंकार रूपी ग्रह से मुक्त हुआ मनुष्य ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। फिर चंद्रमा जैसा निर्मल होकर सदा आनंद रूप और स्वयं प्रकाश बनता है। क्रिया का नाश होने से चिंता का विनाश होता है। चिंता का विनाश होने से वासना का विनाश होता है, और वासना का विनाश ही मोक्ष है। यही जीवन मुक्ति है। सर्वत्र सब तरफ सबको केवल ब्रह्म रूप देखना, ऐसी सद्भावना दृढ़ होने से वासना का नाश होता है। ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद न करना, क्योंकि यही मृत्यु है, ऐसा ब्रह्मचारी कहते हैं। जिस प्रकार शैवाल को पानी से कुछ हटा भी दिया जाए तो भी वह पानी को बिना ढके नहीं रहता, इसी प्रकार समझकर व्यक्ति भी ब्रह्मनिष्ठा से थोड़ा भी विमुख हो तो माया उसे लिप्त करती है। जिसको जीवित अवस्था में ही केवल ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो गई, वह देह रहित होने पर ब्रह्म रूप ही रहेगा। इसलिए हे निर्दोष, समाधि निष्ठ होकर विकल्पों से शून्य बन जाओ। जिस प्रकार निर्विकल्प समाधि द्वारा आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय के अज्ञान रूप गांठ का पूर्णतः नाश होता है। आत्मा के ऊपर वाले आत्म भाव का त्याग करना, घड़ा
वस्त्र आदि पदार्थों से जिस प्रकार उदासीन भाव से रह जाता है, उसी प्रकार अहंकार आदि की तरफ से उदासीन भाव से रहना। ब्रह्म से लेकर कीट तक की सब उपाधि झूठी है। इसलिए एक स्वरूप में रहने वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही हर जगह दर्शन करना। स्वयं ही ब्रह्मा, स्वयं ही विष्णु, स्वयं ही इंद्र, स्वयं जगत, स्वयं ही सब कुछ है, स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा में ही सब वस्तुओं का आभास केवल आरोपित है। उसको दूर करने से स्वयं ही पूर्ण अद्वैत और क्रिया शून्य पर ब्रह्म बन सकता है। एक ही आत्मरूप वस्तु में यह जगत रूप जो विकल्प भेद जान पड़ता है वह झूठा है, क्योंकि निर्विकार, निराकार, दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि भावों से रहित है, निर्दोष है, प्रलय काल के समुद्र की तरह परिपूर्ण है। जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार विलीन हो जाता है वह अवयव रहित, इससे उसमें भेद कहाँ से हो सकता है। यह परम तत्व एक स्वरूप ही है, उसमें भेद कैसे रह सकता है। सुषुप्ति केवल सुख रूप है, इसमें भेद किसने देखा है। इस विकल्प का मूल चित्त है, अगर चित्त न हो तो कोई भेद ही नहीं। अतः प्रत्यक्ष स्वरूप परमात्मा में तो चित्त को एकाग्र कर ले। अखंड आनंद रूप आत्मा को स्वरूप जानकर इस आत्मा में ही बाहर और भीतर आनंद रस का तो स्वाद ले। वैराग्य का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल उपरति है। आत्मानंद के अनुभव से जो शांति होती है वही उस उपरति का फल है। ऊपर बतलाई हुई वस्तुओं में से उत्तरोत्तर जो ना हो उससे पहले की वस्तु निष्फल है। विश्व से दूर हो जाना परम तृप्ति है। आत्मा का जो आनंद है वह अनुपम है। माया रूप उपाधि वाला जगत की उत्पत्ति स्थान, सर्वज्ञाता आदि लक्षणों से युक्त, परोक्षपन से मित्र और सत्य आदि स्वरूप वाला जो परमात्मा है वही सत्य रूप से प्रसिद्ध है। जो मैं ऐसा अनुभव और शब्द का आश्रय जान पड़ता है और जिसका ज्ञान अंतःकरण से भिन्न है वह त्वम शब्द से पुकारा जाता है। इस परमात्मा की माया, जीव की अविद्या ऐसे दो उपाधि हैं, इनको त्याग करने से अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म ही जान पड़ता है। इस प्रकार तत्, तोमसी आदि वाक्यों द्वारा जीव ब्रह्म की एकता रूप अर्थ अनुसंधान करता है। यह श्रवण है और जो कुछ सुना गया है इसके अर्थ को युक्तिपूर्वक विचार करना यह मनन है। इस श्रवण और मनन द्वारा निसंदेह हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एक तान बनना निधिशासन है। फिर ध्यान और ध्यान का त्याग करके चित्त केवल एक ध्येय को ही विषय रूप मान वायु रहित स्थान में रखे हुए दिए के समान निश्चल बन जाए, उसको समाधि कहते हैं। इस समाधि के समय वृत्ति केवल आत्मरूप विषय वाली होती है, इसमें जान नहीं पड़ता, पर समाधि में उठे हुए साधक को वे उत्थान पाई वृत्तियाँ स्मरण से अनुमान की जाती हैं। इस अनादि संसार में करोड़ों कर्म इकट्ठा कर लिए जाते हैं, पर इस समाधि द्वारा वे नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध कर्म बढ़ते हैं। उत्तम योग वेता इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं, क्योंकि इस मेघ की तरह धर्म रूप हजारों धाराओं की वर्षा होती है। इस समाधि द्वारा वासनाओं का समूह पूर्णतः लय को प्राप्त होता है और पुण्य पाप नाम के कर्मों का समूह जब जड़ से उखड़ जाता है तब यह तत्वमसी वाक्य प्रथम परोक्ष ज्ञान रूप से प्रकाशित होता है और हाथ में रखे आंवला की तरह अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है। भोगने लायक पदार्थ के ऊपर वासना जागृत न हो तब वैराग्य की अवधि जान लेनी और अहम भाव का उदय न हो तब ज्ञान की परम अवधि समझना। इसी प्रकार लय को प्राप्त हुई वृत्तियाँ फिर उत्पन्न न हो वह उपरति की अवधि है। ऐसा स्थित प्रज्ञ यति सदा आनंद को पाता है। जिसका मन ब्रह्म में लीन हुआ हो वह निर्विकार और निष्क्रिय रहता है। शोधित ब्रह्म और आत्मा में एक ही भाव को प्राप्त विकल्प रहित चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञा कहलाती है। जिसमें यह प्रज्ञा होती है वह जीवन मुक्त कहलाता है। देह तथा इंद्रियों पर जिसका अहम भाव न हो और इनके सिवाय अन्य पदार्थों पर यह मेरा है ऐसा भाव जिसको न हो वह जीवन मुक्त कहलाता है। जीवात्मा और ब्रह्म का भेद, ब्रह्म और सृष्टि का भेद बुद्धि द्वारा कभी नहीं जाना जाता, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जीवात्मा तथा ब्रह्म का भेद, ब्रह्म तथा सृष्टि का भेद बुद्धि द्वारा जो कभी नहीं जानता वह जीवन मुक्त कहलाता है। सज्जनों द्वारा सम्मानित होने पर
दुर्जनों द्वारा पीड़ित किए जाने पर जिसका समभाव रहता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है, जिसकी दृष्टि में संसार प्रथम जैसा नहीं रहता, इसलिए अगर वह संसार को पहले जैसा ही देखता है तो मानना पड़ेगा उसने अभी तक ब्रह्म भाव को जाना ही नहीं है, वह बहिर्मुख है। जहाँ तक सुख वगैरह का अनुभव होता है वहाँ तक बहिर्मुख है, जहाँ तक सुख वगैरह का अनुभव होता है वहाँ तक प्रारब्ध कर्म है, ऐसा माना गया है। क्योंकि प्रत्येक फल का उदय क्रियापूर्वक ही होता है, क्रिया बिना किसी स्थान पर कोई फल होता ही नहीं। जिस प्रकार जग जाने से स्वप्न की क्रिया नाश को प्राप्त होती है, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होने से करोड़ों अरबों जन्म से इकट्ठा किया संचित कर्म नाश को प्राप्त होता है। आकाश के समान अपने को असंग उदासीन जानकर योगी भविष्य के कर्मों में लेश मात्र लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार मदिरा के घड़े में रखा हुआ आकाश मदिरा के गंध में लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा उपाधि का संयोग होने पर भी उसके धर्मों से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार लक्ष्य का उद्देश्य करके छोड़ा बाण लक्ष्य को बेधे बिना नहीं रहता, वैसे ही ज्ञान के उदय होने के पहले किया गया कर्म ज्ञान का उदय होने के बाद उसका फल दिए बिना नहीं रहता। कि ज्ञान द्वारा कर्म का नाश नहीं हो सकता। बाघ समझकर छोड़ा हुआ बाण छूटने के बाद यह बाघ नहीं है वरन गाय है, ऐसी बुद्धि होने पर भी रुक नहीं सकता, पर वेग पूर्वक लक्ष्य को पूर्णतः बेधता है। इसी प्रकार किया हुआ कर्म ज्ञान हो जाने के बाद भी लक्ष्य प्राप्त करता है। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, इस प्रकार जो अपने को आत्मा रूप स्वीकार करता है तो वह आत्मा रूप ही रहता है, अर्थात उसको प्रारब्ध कर्म की कल्पना कहाँ से हो। अर्थात ज्ञानी को प्रारब्ध का संबंध नहीं रहता। प्रारब्ध कर्म तो उसी समय सिद्ध होता है जब देह के ऊपर आत्म बुद्धि होती है, पर देह के ऊपर आत्म बुद्धि रखना तो कभी इष्ट नहीं होता। इसलिए देह के ऊपर के आत्म बुद्धि को तजकर प्रारब्ध कर्म का त्याग करना। देह की भ्रांति यही प्राणी की प्रारब्ध कर्म की कल्पना है, पर आरोपित अर्थात भ्रांति से जो कल्पित है वह सच्चा कहाँ से हो। जो सच्चा नहीं है उसका जन्म कहाँ से हो, जिसका जन्म नहीं है उसका काम कहाँ से हो। इस प्रकार जो असत है वस्तु रूप है ही नहीं, उसका प्रारब्ध कर्म कहाँ से हो। देह यह ज्ञान का कार्य है, उसका ज्ञान यदि समूह नष्ट हो जाता है तो यह देह रहती कैसे है। ऐसी शंका करने वाले अज्ञानियों का समाधान करने के लिए श्रुति ने बाह्य दृष्टि से प्रारब्ध को कहा है, न कि देह आदि सत्य है, ऐसा जानने के लिए विद्वानों के लिए। वास्तव में परिपूर्ण आदि अंत रहित अमाप विकार रहित सत्ता में चैतन्य में नित्य आनंद में अविनाशी हर एक में व्याप्त होने वाला एक रस वाला अनंत सब और मुख वाला त्याग सकने में ग्रहण कर सकने में अशक्य आधार के ऊपर नहीं रहने वाला आश्रय रहित निर्गुण क्रिया रहित सूक्ष्म विकल्प रहित स्वतः सिद्ध शुद्ध बुद्ध अमुक के समान नहीं, एक और अद्वैत ब्रह्म ही सब कुछ है और कोई भी नहीं है। इस प्रकार अपने अनुभव से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर तू सिद्ध हो और निर्विकल्प आत्मा में ही अत्यंत सुखपूर्वक स्थिति कर। गुरु के इस उपदेश को सुनकर शिष्य ज्ञानी बन गया और कहने लगा, जगत को मैंने अभी देखा था, वह कहाँ गया, किसने उसे ले लिया और वह किस में लय हुआ। बड़ा आश्चर्य है कि वह नहीं है। अखंड आनंद रूप अमृत से भरे उस ब्रह्म रूप महासागर में अब मुझे क्या करना, क्या लेना, क्या देना, विलक्षण क्या है, यह मैं कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं जानता। मैं आत्मरूप हूँ, मैं असंग हूँ, शरीर रहित हूँ, बिना चिन्ह वाला हूँ। मैं श्री हरि हूँ, अत्यंत शांत हूँ, अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ, प्राचीन हूँ, करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, विकार रहित हूँ, अविनाशी हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सदासी हूँ। यह विद्या गुरु ने अपांतरतम को दी थी, अपांतरतम ने ब्रह्मा को दी थी, ब्रह्मा ने घोरांगी रस को दी थी, घोरांगी रस ने रैक को दी, रैक ने राम को दी थी, राम ने सब प्राणियों को दी। यह निर्वाण का उपदेश है, वेद शिक्षा है और विद्या की आज्ञा रूप है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।
अध्यात्मोपनिषद। ओम, यह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से यह पूर्ण जगत उत्पन्न होता है। इस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण जगत को निकाल दें तो पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहेगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। शरीर के भीतर हृदय रूपी गुफा में एक अजन्मा नित्य रहता है। उसका शरीर पृथ्वी है। वह पृथ्वी के भीतर रहता है, पर पृथ्वी उसे जानती नहीं। जल जिसका शरीर है, जल के अंदर वो रहता है, पर जल उसे जानता नहीं। तेज जिसका शरीर है, जो तेज के भीतर रहता है, तो भी तेज उसको जानता नहीं। वायु के भीतर रहता है, वायु उसका शरीर है, पर वायु उसे जानता नहीं। आकाश जिसका शरीर है, आकाश के भीतर रहता है, पर आकाश जिसे जानता नहीं। मन जिसका शरीर है, जो मन के भीतर रहता है, तो ही मन उसको जानता नहीं। बुद्धि जिसका शरीर है, बुद्धि के भीतर जो रहता है, बुद्धि उसे जानता नहीं। अहंकार जिसका शरीर है, जो अहंकार के भीतर रहता है, तो भी अहंकार उसको जानता नहीं। चित्त जिसका शरीर है, चित्त के भीतर जो रहता है, तो भी चित्त उसको जानता नहीं। अव्यक्त जिसका शरीर है, अव्यक्त के भीतर रहता है, फिर भी अव्यक्त जिसे जानता नहीं। अक्षर जिसका शरीर है, अक्षर के भीतर जो रहता है, तो भी अक्षर उसको जानता नहीं। मृत्यु जिसका शरीर है, मृत्यु के अंदर रहता है, मृत्यु उसे जानता नहीं। वही इन सर्वभूतों का अंतरात्मा है, उसके पाप नष्ट हो गए हैं। वही एक दिव्य देव नारायण है। देह, इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ है। इनके ऊपर मैं, मेरा ऐसा जो भाव है, वह भ्रम है। इसलिए विद्वान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस भ्रम को दूर करना चाहिए। अपने कोई बुद्धि, उनकी वृत्ति का साक्षी प्रत्येक आत्मा जानकर वह मैं ही हूँ, ऐसी वृत्ति द्वारा अपने सिवाय सब पदार्थों के ऊपर से आत्म बुद्धि का त्याग कर दें। लोक का अनुसरण करना छोड़कर देह का अनुसरण भी छोड़ दें। उसके बाद शास्त्र का अनुसरण छोड़कर आत्मा के ऊपर का अध्यास भी छोड़ दें। अपने कोई सबका आत्म रूप जानकर योगी का मन नष्ट हो जाता है। निद्रा को, लोगों की बातों को, शब्द आदि विषयों को, आत्मा के विस्मरण को किसी स्थल पर अवसर दिए बिना हृदय में आत्मा का चिंतन करो। यह शरीर माता पिता के मैल से उत्पन्न हुआ है, मल तथा मांस से भरा है, इसलिए उसे चांडाल की तरह त्याग कर ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो। हे मुनि, महाकाश में घटाकाश की तरह परमात्मा से आत्मा को एक रूप करके अखंड भाव से सदा शांत रहो। स्वयं ही आप स्वयं प्रकाश अधिष्ठान ब्रह्म रूप होकर पिंड, अंड तथा ब्रह्मांड का भी विष्टा पात्र के समान त्याग कर दे। देह के ऊपर आरूढ़ हुई अहंकार बुद्धि को सदैव आनंद रूप चिदात्मा में स्थापित करके लिंग शरीर को त्याग और सर्वदा केवल आत्मा रूप हो जाओ। हे निर्दोष, दर्पण में जैसे शहर दिखाई दे, वैसे जिसमें जगत का आभास उसमें दिखाई पड़ता है, वही ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार जानकर कृतार्थ हो जाओ। अहंकार रूपी ग्रह से मुक्त हुआ मनुष्य ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। फिर चंद्रमा जैसा निर्मल होकर सदा आनंद रूप और स्वयं प्रकाश बनता है। क्रिया का नाम